चलिए एक बार और फिर से जो है हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। सभी दीदी को प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम डॉक्टर दिनेश राम है। मैं बिहार राज्य के दरभंगा ज़िले से हूं और जीविका परियोजना में जो है विगत 2014 से आपके जो है क्या कहते हैं पंचायत में कार्य कर रहे हैं। आज का जो है आप देख सकते हैं कि आज का जो है ग्राम संगठन में जो है ये मस्तिष्क ज्वर का जो है जो पूरे गांव में जो है चल रहा है चर्चा, जो आशा दीदी आंगनबाड़ी और ये सब जो है चर्चा कर रहे हैं और जीविका के दीदी भी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जीविका परियोजना के माध्यम से जो है ये मस्तिष्क ज्वर बुखार क्या है उसके बारे में जो है पिछले ऐसे तो जो है 2018 में भी आप लोगों को बताए थे। 2000 जो है ये 20 मार्च 2020 में जो है इसलिए जो है ज़्यादातर जो है मस्तिष्क ज्वर से जो है संबंधित बीमारी नहीं निकला था, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, लॉकडाउन आ गया था। लॉकडाउन जब हो गया था सभी लोग घरे में रहे थे। ठीक है, इसलिए उस समय जो है 2020 में कम जो है मस्तिष्क ज्वर से जो है प्रकोप जो है कम देखा गया। ठीक है, उसके बाद 21 में भी जो है उसी तरह से हुआ। लेकिन इस बार जो है देखिए रहे हैं कि जो है इतना गर्मी है कि नहीं, गर्मी इतना गर्मी है कि समझिए जो है मतलब इस बार ज़्यादा जो है मतलब चमकी मस्तिष्क ज्वर का जो है बीमारी होने की संभावना है। तो ये मस्तिष्क ज्वर जो है एक गंभीर बीमारी है जो एक से लेकर के 15 साल के बच्चे को होता है। कितने साल के बच्चे को होता है? तो 1 से 15 साल के बच्चे को क्या करना है जो है ना, घर में जो है क्या करना है दीदी, उसको धूप में खेलने के लिए नहीं भेजना है। ठीक है, उसको जो है हमेशा जो है जैसे कि इसका भी 3 गो धमकियाँ हैं। 3 धमकी जानते हैं आप लोग? सीएम दीदी बता है चमकी को कितना धमकी है? 3 धमकी है। पहला धमकी के नाम है खिलाओ, और दूसरा का है जगाओ, और तीसरा का नाम है अस्पताल ले जाओ। अब जब बच्चा को जो है सोने से पहले क्या कीजिएगा, रात को सोने से पहले उस बच्चा को भरपेट भोजन करा दीजिएगा। कुछ मीठा में सबसे अच्छा होता है गुड़ जो है उसमें बहुत अच्छा चीज़ पाया जाता है, प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है उसमें। तो गुड़ खिलाने से जो है उसमें फ़ायदा होगा। चीनी से ज़्यादा फ़ायदा होता है गुड़। अगर गरीब दीदी है तो आप जो है उतना जो है मिठाई डेली के डेली खरीद के नहीं खिला सकते हैं। खिला सकते हैं तो कम से कम जो है 1 केजी 2 केजी गुड़ तो घर में रख सकते हैं। कम से कम जो है मीठा जो है कुछ अपने बच्चे को सोने से पहले खिला देंगे। जब बच्चा जो है भर पेट खाना खा करके सोएंगे और कुछ मिठाई खा करके जब ये चमकी जाएगा उस बच्चा के पास तो भाग जाएगा। क्या कहेगा जानते हैं? अरे ये बच्चा तो भर पेट खाना खेले हो आज मिठाइयों खेले हो, तो द्वारा एक बच्चा लगे से चल दूसरा बच्चा लग। अब दूसरा बच्चा के पास जाएगा और जब ये देखिएगा जो बच्चा जो है खाना नहीं खेले है तो उसको 12-1 बजे जो है रात को जो है ना देखिएगा उसको पकड़ता है और 3-4 बजे भोर तक जाते जाते जो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। और देखिएगा इसमें क्या है सावधानी कि समय रहते हुए यदि आप बच्चे को अस्पताल ले जाते हैं तो बच्चा को बचने की संभावना ज़्यादा है। नहीं तो जिसको ये पकड़ लिया वो बचने का जो है चांस बहुत कम होता है। तो इस बीमारी को आप लोग जो है ना मजाक में नहीं लीजिए, क्योंकि एक बच्चा को जन्म देने में जो है माँ का कितना दर्द होता है, उस परिवार में कितना कष्ट होता है, कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है। और जब वो बच्चा बड़े हो जाता है तो उसको आप लोग जो है अभी धूप में छोड़ दिए, खेल रहा है बच्चा कुछ और कर रहा है, वहाँ पर आप ध्यान नहीं देते हैं। ये गलत बात है कि नहीं? तो थोड़ा जो है आपको परहेजी करना है। क्या जो है कम से कम जो है ये अप्रैल महीना है, अप्रैल मई जून जुलाई, ये जुलाई महीना तक जो है ना आपका खूब गर्मी रहेगा। तो इस 4 महीना जो है जिसका बच्चा सावधानी इससे बच गया तो समझिए जो है, क्योंकि अभी जो है मुजफ्फरपुर में जो है एक मेडिकल है SKMCH, उसमें अभी कुछ जो है बच्चा जो है चमकी से जो है चमकी के बुखार से पीड़ित है और वहाँ पर भर्ती है। तो वहाँ पर भर्ती है तो बहुत कम चांस है बचने का। इसलिए आप लोग जो है अपने बच्चा को जो है जागरूक कीजिए कि बच्चा को जो है 3 चीज़ तो ध्यान रखना है कि नहीं। 3 चीज़ ध्यान रखिएगा चमकी भाग जाएगा। 3 चीज़ नहीं ध्यान रख सकते हैं। चमकी को धमकी देने के लिए 3 चीज़ याद रखिए कि कम से कम बच्चा को जो है मतलब सोने से पहले भरपेट खाना खिला दीजिए और दिन में जो है धूप में मत जाने दीजिए। ठीक है,
दिन में धूप में आप लोग जो है अपना काम में व्यस्त रहते हैं, बच्चा का चीज़ जो है भूलल रहते हैं। तो ये गलत चीज़ है। बच्चा को भी जो है सिखाइए कि बच्चा को जो 4 महीना बुआ रे तू जो है घरे में खेलो, यहाँ जो है ठंडा में खेलो, और पानी जो है खूब पिलाइए। पानी जो खूब पी लेंगे, अभी ग्लूकोन-डी है, ग्लूकोन-डी सब भी पिलाइए, क्योंकि वो ग्लूकोज का भी जो है कमी के कारण से जो है बच्चा को जल्दी जो है वो चमकी पकड़ता है। ठीक है, तो इसलिए जो है कभी काल जो है बच्चा को ग्लूकोन-डी भी पिलाइए, अपने भी पीजिए, ना कि जाके जो है लिट्टी समोसा खाइए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा चीज़ खाइए, फल उल खाइए। तो 3 गो जो है धमकी देना है दीदी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ध्यान देने वाली बात क्या है कि मान के चलिए कि मस्तिष्क ज्वर जो है उसका लक्षण आपको कैसे पता चलेगा कि मस्तिष्क ज्वर का लक्षण है, पता का होगा? तो एक बात सुन लीजिए, अभी इतना दीदी को हम सुना रहे हैं, ये दीदी देखिए सो रही है। मीटिंग में आगे क्या फ़ायदा है? हाँ दीदी, ये मीटिंग में आने के बाद कोई फ़ायदा है? तो इससे पहले जो हम क्या करेंगे, अभी सीएम दीदी सुन लीजिए कि आप क्या करेंगे कि जो लाइन लिस्टिंग तैयार किए हैं 1 साल से 15 साल के बच्चे को समूह बाय समूह, ग्राम संगठन बाय, तो उसमें क्या कीजिएगा, उस बच्चे जैसे कि मान के चलिए ये बच्चा है छोटा वाला, ठीक है, इधर आओ रे, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इसका नाम लिखे हैं लाइन लिस्टिंग में? नाम तो नहीं लिखे हैं सर, खाली नतनी पोती है सर। अरे हम क्या बोल रहे हैं कि इस गांव में जो है चाहे दीदी के घर में बेटा बेटी पोता पोती नाती नातनी जो होगा उसका लाइन लिस्टिंग तैयार करना है। तो सीधे हम लिख दिए। हाँ, तो आप ये बच्चे का घर जहाँ है उसके घर पर जा करके जो है ना, घर का गेट है कि नहीं, उस गेट पर जो है इस प्रकार का पेज, इतना पेज ले लीजिएगा। उस पेज में पहले जो है लिखिएगा आशा दीदी के नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसके बाद जो है एएनएम दीदी का नाम, उसका मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद सेविका का नाम और मोबाइल नंबर, उसके बाद आप अपना नाम जो सीएम का नाम और मोबाइल नंबर, और जो बगल में जो है एम्बुलेंस भी होगा, एम्बुलेंस का नाम, एम्बुलेंस नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अगल बगल में जो गाड़ी घोड़ा होगा, जिसके पास दीदी का गाड़ी होगा, उस आदमी के नाम और मोबाइल नंबर आप उनको जो है ना घर में जो है आप लोग भी सुन लीजिए। अगर ये दीदी लिख करके दे रहे हैं तो आप अपने यहाँ दीवार में चिपका लीजिए। देखिए, जब दीदी लोगों के घर में होता है तब जाकर सब कुछ तैयार करते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो जब हमको पता चल गया तो हमको ये तैयार करने में क्या गो रुपया लगेगा, एको गो नहीं। मान के चलिए खुदा ने खास नहीं हुआ तो और बढ़िया, अगर हुआ तो ई रहेगा तो फटाक देगा। अच्छा, ऊपर में आशा दीदी के नाम है, फटाक दे फोड़, हे आशा दीदी सुनिए ना, हमारा बउआ का जो है ना तेज जो है ना मतलब बुखार लगल है, आँखों जो है चमकता है, लगता है हमको चमकी के ना तो बुखार है, थोड़ा आइए ना। वो आएंगे बताएंगे, तुरंत आपको जो है बता देंगे सारा चीज़ प्रक्रिया। और अगर जान पहचान का कोई डॉक्टर भी है तो उनका भी नाम लिख करके उसका मोबाइल नंबर दे दीजिए। इसमें जो है आप क्या करेंगे, इतना चीज़ लिख देंगे तो वो दीदी के घर में किसी प्रकार को दिक्कत नहीं होगा। अगर मस्तिष्क ज्वर से अगर संभावित होगा तो तुरंत फ़ोन करेंगे। आप लोग तुरंत मान के चलिए पढ़े लिखे नहीं है, हर घर में अभी बच्चा है, तो मान के चलिए उसको बोलिए कि बुआ रे वो नंबर जो है उस नंबर पर बात करके लगाओ, तो हम बात करते हैं, बात करिए। और अपना जो घर में बच्चा को हो रहा है उसको तुरंत कीजिए, वो तुरंत फटाफट बता देगा कि इसको फ़ोन कीजिए, एम्बुलेंस वाला होगा, तुरंत एम्बुलेंस वाला को फ़ोन कीजिए, सब आएगा, तुरंत बच्चा को हॉस्पिटल ले जाना है। दीदी सबको बताएं सर, क्योंकि अगर बच्चा को अगर समय पर नहीं ले जाइएगा तो बच्चा बचने की संभावना नहीं है। अगर बगल में देखिए कल्याणपुर गांव है, कल्याणपुर गांव में बगल है, यही दीदी के गांव है, और वहां पर जो है 2018 में एगो दीदी के जो है बच्चे के जो है ना लड़की थी, उनको जो है यही मस्तिष्क ज्वर बुखार हो गया, ठीक है। जा बुआ तू बैठा कर, मस्तिष्क ज्वर बुखार था। उसमें क्या हुआ कि वो पहले क्या की दीदी कि जाके पहले जो है ना भगवत लगन गए, झाड़ फूँक करवाए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ तब जाके जो है उसको 1-2 घंटा तो वही में लग गया। उसके बाद गए वहाँ रूनी सैदपुर हॉस्पिटल में, वहाँ पर जो है डॉक्टर साहब नहीं है, तो डॉक्टर साहब आए, सब कुछ किए, उसको कुछ गोली उली भी खिलाए। उसके बाद वहीं पर उनका जो है ना 3 घंटा तो इधरे हो गया, 3 घंटा जाते जाते जो वहीं पर हो गया।
वहाँ पर डॉक्टर साहब समझ गए कि अब बचने वाला नहीं, बोला कि ले जाइए मुजफ्फरपुर। अब बेचारी मुजफ्फरपुर जाते जाते शायद बचा कि नहीं बचा। हाँ जीविका दीदी है वो मेडिकल में सर, हमको बहुत यहाँ से दवाई का इलाज हो गया, पूछिए ना, तो गए ना तो स्वास्थ्य में मेडिकल में। तो क्या हुआ, तब वो दीदी जो उसका तो 6 घंटा से तो ऊपर हो गया, तो उसका जो है ना बच नहीं पाया। तो इसलिए जो है ना इसको 6 घंटा के अंदर में अगर सही इलाज हुआ तो बच जाएगा, नहीं तो ये चमकी का जो बुखार है जितना आप लोग आसान समझते हैं सबसे खतरनाक है, कोरोना से खतरनाक है। कोरोना में तो कितना को हुआ तो बच ही हो गया, लेकिन इसमें होगा तो बचने की चांस कम है। इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए। अगर जिनके घर में बेटा बेटी पोता पोती नायत नातिन है तो थोड़ा ध्यान रखिए, बच्चा है बच्चे को ख्याल रखिए, क्योंकि एक बच्चा को जन्म देने में बहुत खर्चा होता है, बहुत मेहनत होता है, बहुत कष्ट होता है। ये आप लोग दीदी है आप हैं, ये हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, है कि नहीं बात दीदी? क्योंकि अभी पैसा लाते हैं बीमारी में इलाज कराते हैं, तो आप बच्चा साफ सुथरा भी रखिए, साफ सुथरा से भी जो है वो भागता है, ठीक है। अब देखिए मस्तिष्क ज्वर का लक्षण समझिए, कैसे समझिएगा कि ये मस्तिष्क के ज्वर है, बात समझ रहे हैं ना। तो देखिएगा कि बच्चा का जो है ना सबसे पहले जो है मतलब सर दर्द होगा और एकाएक तेज बुखार आएगा, ठीक है। आप देखिए बहुत लोगों का जो है बुखार रहता है, लेकिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन तक लगातार वो बुखार रहता है, तो वो समझिए वो चमकी बुखार नहीं है, क्योंकि इसमें जो है 7 दिन रह जाएगा वैसा चमकी बुखार, तो बचने की संभावना नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि बच्चा का जो एकाएक बुखार आ गया 100 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, तो समझिए कहीं न कहीं मस्तिष्क ज्वर का लक्षण है। पहला चीज़ उसका माथा खूब फटेगा, दर्द करेगा, ठीक है दीदी। तो ये था आपका जो है पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है दीदी कि वो बच्चा जो है नहीं पहचानेगा कि आपको जो है ना आप मेरी माँ है कि क्या है नहीं है, वो कुछ नहीं पहचानेगा, तो समझिए कि जो है वो बच्चा जो है आपको कहीं वही नहीं लक्षण है, ठीक है। वही के बाद जो हमेशा जो है वो घूमते फिरते रहेगा, न पहचानेगा कि ये है कि वो है, ठीक है। तो ये था आपका जो है ये हो गया दीदी आपका दूसरा लक्षण। और तीसरा लक्षण है आपका वो बच्चा का जो है ना शरीर जो है पैर हाथ जो है कभी काल ऐसे ऐसे जो है कभी काल कांपेगा, बात समझ रहे ना। तो समझिए आ फिर रुक गया, ठीक है, कखनू काल ऐसे 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 होने लगा, तो समझिए कि वो बच्चा का चमकी है, ठीक है। ये था तीसरा लक्षण। और चौथा लक्षण है कि मान के चलिए कि पूरे शरीर में एक होता है ना कि लकवा मार देना, हाँ, उस टाइप का देखिएगा तो समझिए वो मस्तिष्क ज्वर ही है, ठीक है। और तीसरा है दीदी कि जो है ना 5वां है आपका वो बच्चे का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहेगा, ककरो से लड़ाई कर लेगा, ककरो कुछ कर लेगा, बर्तन फेंक देगा, कुछ भी फेंक देगा, मतलब उस बच्चा का मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं रहेगा, मतलब हमेशा कुछ न कुछ वो करते रहेगा। तो समझ लीजिए कि मान के देखिए अब ये बच्चा है, सब दिन ये कैसे कर रहा है, अभी वो अलगे ढंग से करेंगे तो आपको भी डर लगेगा कि नहीं, ये कल आई तो बड़ बढ़िया 2 घंटा पहले ऐसे ही खेल रही थी, सब दिन तो ऐसे कर रही, आई तो दूसरे जगह कर रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका कहीं न कहीं वो मस्तिष्क ज्वर है, ठीक है। तो ये था मस्तिष्क ज्वर का लक्षण, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान देखिएगा, देखिए इसमें भी दिया हुआ आपके हाथ में भी दिया हुआ है, उपरोक्त लक्षण में से कोई भी लक्षण दिखे तो अविलंब अपने गांव की आशा ANM दीदी से संपर्क करें। देखिए लिखल इसमें भी है ना, कि जब ये मतलब ये 5 प्रकार के लक्षण देखिए तो तुरंत फ़ोन कर लीजिए। आप लोग कहते दू बुखार आया है, अरे दीदी बात करने में क्या, वैसे भी सब लोग मोबाइल में रिचार्ज कर ले रहते, फिर ये रहता है, बात कर लीजिए, कहिए आशा दीदी दीदी सुनिए ना हमारा बच्चा का तो जो है बुखार है, थोड़ा एक बार आप भी चेक कर लीजिए, नहीं तो हमको कुछ बताइए, तब ना वो भी दीदी बताएंगे हाँ। तो उससे भी बात करना है। जब इस प्रकार के लक्षण होगा तो सीधे कहाँ जाना है, पहले तो आशा दीदी से और ANM दीदी से बात करके सीधे जाना हॉस्पिटल, ठीक है। अब देखिए अब सामान उपचार में क्या होगा, बिना पैसा का, बिना जो है मतलब बिना पैसा खर्चा करते हुए आपको सामान उपचार करने से जो है फ़ायदा ये होगा कि वो बच्चा को चमकी नहीं होगा,
तो उसके लिए आपको कुछ सावधानी बताना होगा। सावधानी क्या है कि अपना बच्चा को जो है तेज़ धूप में नहीं जाने देना, पहला सावधानी। दूसरा है आपको जो है बच्चा को जो है दिन में 2 बार स्नान कीजिए, लेकिन आप लोग बच्चा को दिन में 1 बार भी स्नान नहीं कराते हैं, ये गलत बात है। इतना गर्मी है तो बच्चा को जो है ना, हमारा भी एक छोटा बच्चा है, वो स्नान करने कहेंगे चलो बेटा ना स्नान करने के लिए, तू नहीं जाते रहता है। क्यों नहीं जाते रहता है? तो एक दिन हम खुद सीखा है कि चलो बेटा जो है ना पानी में जो है ना खूब ऐसे ऐसे मारना। एक दिन वैसे सिखा दिए तो वो जाकर पानी में जो है ना खूब ऐसे ऐसे करे। अब उसका देह शरीर भीग गया, अब अच्छा से उसको साबुन लगा के सब कुछ करके नहा देते हैं। अब जब भी कहते हैं कि चलो, उसको ये नहीं कहते चलो नहाने के लिए, उसको तो चलो बुआ पानी को छप छप करने के लिए, वो अब जब अपने जाता है नहा लेता है। तो आप भी अपने बच्चा को अगर पानी से डर लगता है तो उसको ऐसे कीजिए। ये हम अपना अनुभव बताया, आप लोग भी ऐसे अच्छा जानते हैं। तो उसको जो है ना बच्चा को कम से कम दिन में क्या बार स्नान करना है? 2 बार। अगर 2 बार नहीं कराइएगा तो कम से कम जो है 1 बार भी तो करा दीजिए। शाम में जो है क्या कीजिए, 5 बजे 6 बजे जो है देखिएगा बच्चा को माथा छू के देखिएगा तो खूब गर्म रहता है। तो क्या करिए कि उसको नहीं नहाते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम कपार पर हल्का पानी उनी दे करके ठंडा कर दिए, देह हाथ पोंछ दीजिए। ये हुआ आपका बच्चा। इसमें क्या को रुपया लगेगा? आप लोग खाली रुपया लगने वाला काम कर देंगे। हमारा बेटा का चमकी होता है तब हम ये काम करवाए। हाँ, यही चीज़ आप लोग सोचते हैं, तो ये नहीं करना है। पहले ना हो वो चीज़ करना है। बात समझ रहे हैं ना? अब क्या 2 चीज़ हो गया दीदी बचाव के लिए। तीसरा चीज़ क्या कीजिएगा कि देखिए ORS क्या है दीदी? ORS के पैकेट मिलता है। आशा दीदी आपको फ्री में देंगे ORS के पैकेट, ठीक है? तो ORS के पैकेट अपने घर में रखिएगा, वो फ्री में मिलेगा। हॉस्पिटल भी जाइएगा वहाँ पर भी मांग लीजिएगा, आपको फ्री में ORS के पैकेट एगो देगा, एगो 2 मांग लीजिएगा। जिनका छोटा बच्चा घर में है वो अपना रख लीजिएगा। उसके अगर ORS नहीं है तो नींबू रख लीजिएगा। वैसे अभी नींबू मिलता है 10 रुपया में एगो, ठीक है? ठीक है ना, हमको तो हम खरीदते हैं 10 रुपया में एगो हमको मिलता है, ठीक है? चलिए ठीक है। तो अब क्या सुनिए दीदी, सुनिए। अब क्या है, हम ORS और नींबू क्यों कहते हैं रखने के लिए, पता है? नहीं पता है तो सुनिएगा तब ना। देखिए ORS और नींबू का पानी रखिए। अगर घर में बच्चा को अगर आपको लग रहा है कि बेहोश है या मान के चलिए कुछ है, तो उसको ORS के पानी या मान के चलिए नींबू पानी बना के पिला दीजिए। जब आपको लक्षण लग रहा है कि चमकी का है, ठीक है, तो वो आप जाइएगा मार्केट में खरीदने के लिए, घर में रहेगा तुरंत उपचार कर दीजिएगा, तुरंत ये पिला दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद है रात में जो है ना भरपेट बच्चा को आपको खिलाना है। 4 काम आपको सावधानी करना है। 4 कौन कौन काम करना है दीदी? कि बच्चा को तेज धूप में नहीं जाने देंगे, पहला। दूसरा काम क्या करना है? बच्चा को दिन में 2 बार स्नान करना है। तीसरा काम क्या करना है? कि घर में नींबू और ORS के पैकेट रखना है। चौथा काम क्या करना है? कि बच्चा को हमेशा खाली पेट में नहीं रखना है, भरपेट खाना खिलाकर ही रखना है। तो ये था, आपको ये चीज़ 4 चीज़ करते हैं तो आपके बच्चे के पास चमकी डर से भागल रहेगा। बात समझ गए? अब क्या है दीदी कि क्या न करे और क्या करे। अब मान के चलिए कि अगर लग रहा है कि तेज बुखार बच्चा को है, मान के चलिए कि बच्चा को एकाएक आया तेज बुखार आ गया, 1 डिग्री आ गया, तो आप वहाँ क्या करिए? घबराइएगा तो और दिक्कत होगा। वहाँ आपको क्या कीजिएगा, अगर बच्चा को लग रहा है कि तेज बुखार है, माथा दर्द है, तो आप उसको क्या कीजिए कि बच्चा को जो है शरीर का कपड़ा निकाल दीजिए, ठीक है? उसके बाद सूती कपड़ा से पानी भिंगा लीजिए और पूरा जो है देह हाथ पोंछ दीजिए, ठीक है? बहुत लोग क्या करते हैं कि बुखार लगता है तो कहता कम्बल ओढ़ा दो, तो गर्मी पर उसको पसीना चलेगा तो बुखार उतर जाएगा। ऐसे में जो है वो बच्चा की जान भी जा सकते हैं, ठीक है? क्या करना है? पंखा के पास रखना है, तेज धूप में नहीं, मतलब पंखा के पास रखना है और कपड़ा से पोंछ देना है, ठीक है? दूसरा चीज़, अब हर घर में जो है पैरासीटामोल गोली रखते हैं। पैरासीटामोल गोली जो है 1 रुपये मिलता है शायद,
है। 1 रुपये 2 रुपये का मिलता है, एगो पत्ता खरीद कर घर में रखे रहिएगा। मगर इमरजेंसी के लिए आप लोग घर में रखिए 10 रुपया 20 रुपया का, है कि नहीं। ना कि जो है ना जब होता है तब रात में दौड़ते हैं डॉक्टर के पास, है। तो ये नहीं करना है, ठीक है। उसको जो है ना बच्चा को पंखा में सुला करके पूरा पोंछ पाछ देंगे तो वो बुखार जो है क्या होता है 100 डिग्री से कम हो जाएगा। ठीक है दीदी। अब क्या है कि बच्चा को जब जो है बेहोश जब हो जाएगा तो उसको क्या कीजिएगा, ORS घोल जब बोले कैसे बनाइएगा, तो 1 लोटा पानी, 1 लोटा में 1 लीटर होता है, 1 लोटा पानी बढ़िया कल पर से चला के लाइएगा और उसमें पूरा पैकेट क्या करिएगा घोल दीजिएगा। किस में? पानी में। कौन सा घोल दीजिएगा? तो ORS के पैकेट। और उसको जो है ना 24 घंटा में, मान के चलिए कि अभी खोले हैं तो कल इतना बजे तक उसको ख़त्म हो जाना चाहिए उस पानी को, ना कि जो है लगेले रहिए 24 घंटा के बाद 2 दिन 3 दिन, मतलब 24 घंटा के अंदर में उस पानी को फेंक देना है, ठीक है। तो ये था आपका जो है ORS घोल। ORS कैसे पानी मतलब घोलेंगे पता होगी आप लोगों का? पता हुआ? क्या करेंगे, 1 लोटा पानी साफ मिलाएंगे और उसको पूरा पैकेट खोल के उसमें मिला देंगे। बच्चा को जो है ना 1 चम्मच 2 चम्मच करके जो है बारी बारी से उसको देते रहेंगे। अब क्या है कि बच्चा जो है मान कर चलिए कि देखते हैं बच्चा कभी काल धूपे में खेलते रहता है, बेहोश हो गया और किसी बच्चा को मिर्गी टाइप का होने लगता है, वैसा स्थिति में क्या करिएगा, है? वैसा स्थिति में क्या कीजिएगा कि कहीं कहीं छायादार जगह है, जहाँ छाया वहाँ पर रखिए, पंखा पर रखिए, उसको जो है हवादार स्थान में रखिए, उसको सही से सुला दीजिए, ठीक है। चमकी आने पर मरीज को बाएं करवट या दाएं करवट लिटा कर ले जाए। मान के चलिए किसी बच्चा को चमकी हो गया और यहाँ से हमको मुजफ्फरपुर ले जाना है, तो उस बच्चा को कैसे लेटा के ले जाना है? देखिए इसमें दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। ऐसे ही जो है ना इसमें ये दीदी को ओंघी लग रहा है, ये दीदी को थोड़ी ओंघी लगी, इनका शरीर में प्रॉब्लम है, कहीं न कहीं प्रॉब्लम है, तभी नहीं नींद में सोए हुए हैं। इतना चिल्ला के बोल रहा है दीदी सो रही, ठीक है। तो इस फिगर में जो है जो जो दीदी है उसी तरह से लेटाना है, ठीक है। अब क्या है इसमें दिया हुआ, बच्चे के शरीर से कपड़ों को हटा ले एवं गर्दन सीधा रखे, यहाँ पर जैसे सुलाया हुआ है। उसके बाद जो है अगर मुंह से लार या झाग निकल रहा है तो साफ कपड़े में पोंछे, जिससे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा बहुत बच्चा को जो है ना फीवर आता है और देखिएगा मुंह से झाग जब आने लगे तो वहाँ पर आप क्या कीजिए, उस झाग को कपड़ा से यहाँ से इसको पोंछ करके ऐसे करबट इसमें जैसे लेटाया हुआ ऐसे लेटा दीजिए। अगर ऐसे सुला करके चित होकर सुलाइएगा, उसका झाग आएगा तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगा, जिससे उसका जान भी जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि जो है उस बच्चा को तेज रोशनी में, जैसे घरे है और घर में बल्ब जल रहा है तो बल्ब को बंद कर दीजिए, ठीक है। ये था आपका जो है क्या करे, ये क्या करे में है और क्या नहीं करना है ये सुनिए। बच्चे को कंबल या गर्म कपड़े में न लपेटे, बच्चा को जो है गर्म में जो कपड़ा में नहीं लेटाना है, न सुलाना है, बात समझ गए पहला। दूसरा है बच्चा को नाक बंद नहीं करेंगे। तीसरा हो गया बच्चा को मिर्गी या बेहोशी होगा तो बच्चे को मुंह से कुछ न भी दे खाने के लिए, ठीक है। बच्चे को गर्दन झुका नहीं रखे, ठीक है। उसके बाद है चूँकि यह दैविक प्रकोप नहीं है बल्कि अत्यधिक गर्मी एवं नमी के कारण होने वाली बीमारी है, अतः बच्चे को इलाज में, देखिए ये चमकी और मस्तिष्क ज्वर जो है एक गंभीर बीमारी है जो अत्यधिक गर्मी एवं नमी के मौसम में फैलती है, और ये बीमारी है। और आप ले जाइएगा भगत के पास तो कल्याणपुर गांव में जैसे घटना हुआ है वैसे ही हो जाएगा। तो ये कोई देवी प्रकोप नहीं है, ये समझिए कि आप झाड़ फूक में नहीं रहेंगे, ठीक है। इसको सीधे अस्पताल लेकर के चले जाना है। अब देखिए मरीज को चित्र में दिखाए गए अवस्था में निम्नलिखित सावधानियों को साथ लिटाकर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में भेजें। सांस की नली खुला रखने के लिए रोगी को एक तरफ लिटाएं, ठुड्डी को उठाकर रखें और एक साथ गोली गाल के नीचे रख दे। शरीर की स्थिति को स्थिर रखने के लिए एक पैर मोड़ दे। आपातकालीन की स्थिति निःशुल्क एम्बुलेंस हेतु टोल फ्री नंबर 102। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपके घर में किसी बच्चा को इस प्रकार का है और आपको एम्बुलेंस का ज़रूरत है तो आपको 102
नंबर पर फ़ोन करेंगे। कितना नंबर पर? 102। ऐसे मोबाइल लेंगे, ऐसे मोबाइल लेंगे और में टाइप करेंगे 102 आ कॉल कर देंगे। जैसे अहाँ सब जो है गोतनी दियादनी के मम्मी पापा के फ़ोन करे छिए तो नंबर टाइप करे छिए ना कि ना करे छिए? ओनाहिते 102 नंबर याद भेल कि ना अहाँ सबके? कते नंबर? 102 नंबर। तो 102 नंबर पर पहले फ़ोन करे के है एम्बुलेंस वाला के। और एम्बुलेंस वाला जो आएगा, अगर उसको मस्तिष्क या ज्वर बुखार है और यहाँ से मुजफ्फरपुर ले जाकर जा रहे हैं तो उसका पैसा आपको नहीं लगेगा, फ्री में जाना होगा। ठीक है? अगर मस्तिष्क ज्वर नहीं है तो आपको पैसा लगेगा। बात समझ गए दीदी? तो आप मान के चलिए एम्बुलेंस वाला नहीं आया और यहाँ बगल में किसी का गाड़ी है, उसी गाड़ी से हम लेकर के चलेगा अस्पताल। ठीक है? तो वो बगल वाला गाड़ी तो पैसा लेवे करेगा, तो वो जितना पैसा लेगा उतना पैसा आपको जो है सरकार देगा। लेकिन चमकी बुखार रहेगा तब, ना कि लेकर जाइएगा रहेगा दूसरा बुखार तो फिर ना ही मिलेगा। ठीक है? तो ये सब आप ध्यान रखिए। तो यही हमारा था जो है दीदी, चमकी को 3 धमकी याद कीजिए। चमकी को पहला खिलाओ भर पेट, पहला खिलाओ और दूसरा जगाओ और तीसरा अस्पताल ले जाओ। याद हुआ दीदी? पहला कौन कौन दीदी के याद नहीं हुआ? हाथ उठाइए, बताइए। पहला, दूसरा जगाओ, तीसरा। आप देखिए तो ये 3 गो मंत्र है। ये 3 गो मंत्र से जो है ना वो चमकी बुखार पक्का भाग जाएगा। आप लोगों का मंत्र याद रहेगा तब ना भागेगा। पहला चमकी का नाम क्या है? धमकी का हाँ तो पहले चलिए सूतल। आई दीदी का जगाओ, आई दीदी का भर पेट खिलाओ, और न होता है तो दीदी का अस्पताल ले जाओ। हाँ? क्योंकि मीटिंग में इतना जोर से चिल्ला रहा है दीदी, सोई हुए तो अगर मतलब कहीं ना कहीं शरीर में तकलीफ है क्या दीदी? तो चलिए याद कीजिए, पहला धमकी के नाम खिलाओ। अब देखिए खिलाओ में क्या चीज़ खिलाना है? रात को भर पेट खाना खिलाना है और दिन को नहीं खिलाना है, दिन को भी खिलाना है। ठीक है? और दूसरा क्या है दीदी? जगाओ। देखिए बोलिए, एक बार बोलिए, दूसरा क्या है? जगाओ। तो जगाइएगा किसको? बच्चा को। कब जगाइएगा? खाने के बेरी। कब जगाना है दीदी? देखिए इसलिए आप लोग 12 बजे रात में देखिए हम 3 गो मंत्र है, 3 गो मंत्र जो है धमकी है। देखिए हम एक बार अच्छा से बता दे रहे हैं, उसको याद करना है। हेलो, पहला धमकी के नाम है जगाओ कि खिलाओ? खिलाओ। पहला धमकी का क्या नाम है? खिलाओ। तो खिलाओ में क्या खिलाना है तो सुनिए, किसको खिलाना है? बच्चे को सोने से पहले भरपेट खाना खिलाना है, साथ में कुछ मीठा खिला देना है, गुड़ खिलाना है। एगो जो है धमकी याद हो गया। दूसरा धमकी है जगाओ। तो किसको जगाओ? जो आपके घर में बच्चा है उसको जो है आराम से अगर सोया हुआ है तो पहले देखिए छू के माथा उठा तो गर्म नहीं है। दूसरा चीज़ मुंह देखिए कहीं लार उड़ तो नहीं आ रहा है। और तीसरा चीज़ जो है अगर इस सब में लग रहा है कि कुछ है तो बच्चा को थोड़ा धीरे से उठाइए। अगर लग रहा है कि ना बच्चा ठीक ठाक सोया हुआ स्वस्थ है तो उसको सोने दीजिए। ये जो है आप जो है अपने सोए रहते हैं, उठते हैं 4 बजे भोर में और कहते हैं हम बउआ को 12 बजे में देखेंगे, 12 बजे रात में। हाँ, 12 बजे रात में अगर देखते हैं तो और अच्छी बात है। 12 बजे रात में जग के देखिए, 2 बजे रात में जग के देखिए, 3 बजे रात में जग के देखिए। ज़्यादातर जो है ये केस आता है 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक। आप बताइए, भर दिन बच्चा धूप में रहता है, आप पकड़ता है रात में। और अभी जो है लीची जो है खाली पेट में नहीं खिलाइएगा बच्चा को कभी। वैसे लीची से कुछ होता भी नहीं है, लेकिन उसमें जो है ना लीची को
कोई भी फल वैसे जो है बच्चा को जो है ना मतलब खाली पेट में नहीं खिलाना चाहिए, ठीक है। वो बच्चा को जो है कुछ खिला करके वो फल उल खिला सकते हैं। तो ये था हमारा चमकी का 3 धमकी। और एक चीज़ सुनिए, ये जो है ये देख रहे हैं ना, इसके लिए जो है नारा लगेगा प्रत्येक जो है, आप जैसे शंकरपुर है, शंकरपुर के दीदी जो है नारा लगाते हुए जाएंगे कीरतपुर, तब इसमें जाइएगा तब ना अगल बगल के जो है दीदी लोग बच्चे लोग कहेंगे कथी का जो है ये रैली हो रहा है, तो हमारे दीदी सब बोलते जाएंगे चमकी को 3 धमकी, पहला धमकी खिलाओ, दूसरा धमकी जगाओ, तीसरा धमकी अस्पताल ले जाओ। ऐसे बोलते जाएंगे, पूरा बच्चा जागरूक होगा कि नहीं होगा? अकेले हम कितना जा के बोलेंगे? बोलिए, बच्चा आपका, फिर भी हम ही बोले, आप लोग नहीं बोलना है। गांव के ज़्यादातर गांव के ही बच्चा को होता है। अभी वो देखिएगा बहुत बच्चा अभी सब देखते हैं, सब खेल खाल के आया है, आया कि नहीं? तो ये था हमारा जो है, ये कौन सा ग्राम संगठन है? ये संग्राम ग्राम संगठन के अंतर्गत ये मस्तिष्क ज्वर और चमकी को धमकी देने के लिए हम प्रचार प्रसार कर दिए हैं, और आपके जिम्मेवारी है प्रचार करना, क्योंकि हम अकेले सभी जगह घरे घरे जाकर प्रचार नहीं कर सकते हैं। आप लोग भी जो है देखिए, दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाइए। लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा से टेंशन उत्पन्न होगा, बीमारी उत्पन्न होगा। लेकिन मिल्लत में जो है खूब एकदम एंजॉय कीजिएगा, हंसी मजाक कीजिएगा, खूब अब पता है कि ना दीदी, जितना मिल्लत में अच्छा होता है उतना झगड़ा लड़ाई में अच्छा होता है। तो आप लोग जो है ज़्यादातर झगड़ा लड़ाई करते हैं, आप लोग जो है ज़्यादातर मिल्लत नहीं रहते हैं, जिसके कारण हमारा जो है, इसलिए ना सरकार परियोजना जो है ये सब चलाते हैं, जीविका समूह, ये समूह। अच्छा, मस्तिष्क ज्वर चमकी बुखार कितने साल के बच्चा को लगेगा? 1 साल से 15 साल। और दीदी के ताली लगाए, सुतल थी लेकिन सुन रही थी। लगाए ताली लगाए दीदी के लिए। कोई नहीं बोली, जगी हुई थी, और कोई नहीं बोली, लेकिन वो दीदी बोली है। तब वही न कर रहे हैं, लेकिन आप लोग आंख जगल है, कान बंद है। तो चमकी को कौन कौन? हाँ हाँ दीदी हाथ में रख ले छी पंपलेट, देखियो में लिखल है ना, खिलाओ जगाओ अस्पताल ले जाओ, लिखल है। लिखलो है, देखो ना बाटी रखल है कि ना सामने में, है? हमार दीदी पढ़ल लिखल है या ना है, वैसे ना मतलब है। बच्चा की करे है दीदी कि भर पेट खाना खा रहा है सुते से पहले, आ दूसरा की करे है, ओकर मम्मी देखियो कते बढ़िया, एने से मुर्गी बोल रही कि सुबह हो गई। देखो मुर्गी का पिक्चर दे है ना, कि गांव घर में होता है ना, मुर्गी कहता है कुकुरुकू, तब भोर हो गया, तो वो बच्चा को देखिए धीरे से उठा रहा है कि नहीं। तीसरा देखिए एम्बुलेंस खड़ा है कि अगर बच्चा को होगा तो हम तो तैयार है, तुरंत लेकर चले जाएंगे। तो ये 3 धमकी याद कीजिए। तो आज था संग्राम ग्राम संगठन के अंतर्गत जो है मस्तिष्क ज्वर से संबंधित पूरी जानकारी दी गई है, और कल से ये दीदी लोग जो है रैली निकालेंगे, ठीक है।